बैठा कर रख दे और फिर जितनी मंजिल लगाने उतनी काकर और लगा दे ऊपर बस मंजिल तो इतनी है बतेगी लेकिन। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में। आज फिर से रेडी हो गए हैं हम पूरी एनर्जी के साथ। कल तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग गिरिवल्लम करने जा रहे थे, उसके बाद हम मंदिर में चले गए डायरेक्ट क्योंकि भीड़ बढ़ने ही वाली थी। फिर भी हमें 4 घंटे में दर्शन हुए, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि आप जब उस माहौल में होते हो, आप जब उस मूड में होते हो तो आपको खड़े खड़े भी एहसास नहीं होता कि आप 4 घंटे से खड़े हो। लेकिन फिर हमें रात हो गई और रात को पॉसिबल नहीं था परिक्रमा करना, तो आज हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं आप, गुलशन और आंटी जो हैं वो रेडी होने गए हैं, मैं रेडी होके आ गया हूँ। और आज हम करेंगे गिरिवल्लम। 14 किलोमीटर की होती है। सूर्यदेव अपने पूरे चरम पर हैं और बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हमें कि हम थोड़ा मस्ती कर सकें यहाँ, लेकिन फिर भी पूरी तो करनी है ही। 14 किलोमीटर की है और ये 14 किलोमीटर की जो है परिक्रमा, इसमें ऐसा है कि हमें रुकते 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 जाना है क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कौन कौन से मंदिर हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तिरुवन्नमलाई आने के पीछे का एक रीज़न है। तिरुवन्नमलाई जो है वो पंच महाभूत जो है महादेव के, उनमें से अग्निलिंग जो है वो तिरुवन्नमलाई में है। जब हम कल उस मंदिर के अंदर गए थे, जो गर्भगृह था उसके अंदर जब हम गए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट थी अग्निलिंग की वजह से, इसीलिए तिरुवन्नमलाई जो है वो स्पेशल है। और आज गुलशन का बर्थडे भी है, तो वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी है, तो उसकी इच्छा थी कि हम उसका बर्थडे तिरुवन्नमलाई में मनाएं, तो इसलिए हम तिरुवन्नमलाई आए थे। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ जहाँ हम जाएंगे, जो जो हम करेंगे, जिस जिस मंदिर में जाएंगे, मैं सब दिखाऊंगा आपको। बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये भी नहीं पता कि हम घर आज रात को जाने वाले हैं या कल सुबह, देखते हैं जैसा मन होगा चले जाएंगे। हम तो आज़ाद पंछी हैं, क्या ही सोचना है इस बारे में ज़्यादा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज़ द फर्स्ट लिंगम फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। This is the second one, Agni Lingam. We are done with the second lingam. We are going towards third one. I'll show you. And we reached third one, that is Yamalingam. I'll show you. This is the fourth one, Niruti Lingam. We covered 3 already and this is the fourth one. So these temples I can't record from inside, but I'm trying to take glimpse from outside. Here some construction work is going on and this is the 5th one. And this is the 6th one, Varun Lingam. And this is the next one, Vayu Lingam. Let me show you.
another beautiful temple इसी के सामने. Let me show you. I don't know what temple it is. I'm just seeing it for the first time. जाके अंदर पता चलेगा अभी. Here we are in Chandralingam. Everywhere construction work is going on. That's why main entry is closed. डबल वो हो जाएगा किसी के घर थोड़ी ना बिगाड़ में बहुत भाई उठा कर रख दे और फिर जितनी मंजिल लगाने उतनी काकर और लगा दे ऊपर बस मंजिल तो इतनी है बनेगी लेकिन बेस इतना होना चाहिए This is Kubera Lingam. Kubera Lingam, or you can say Kubera Lingam also. There are two names written here. I'll show you the next one and final one in a while. And this is Isanya Lingam. So these are all the lingas: Indran, Agni, Yama, Niruti, Surya, then Varuna, Vayu, Chandra, Kubera, and the last one is Isanya. These are all. Tiruvannamalai is also known for Ramana Ashram. It's the best place for meditation and many other things that we will go and see. But now we came to buy some of the clothes for some saints or Baba jo बैठे होते हैं उनके लिए. It's Gulshan's birthday today and he want to donate some of the clothes to poor people. देखते हैं क्या मिलता है हमें रामराज में. This is the most famous shop here, Ramaraj. And finally we are in Ramana Ashram. So finally we are back to our hotel room
और आज हमने बहुत सारी चीज़ें करी। आज हमने स्टार्ट किया गिरिवल्लम से और प्रदक्षिणा करी 14 किलोमीटर की। 9 जो लिंग हैं वो कवर किए महादेव के। और उसके बाद हम गए रमण ऋषि आश्रम मेडिटेशन के लिए। वहाँ पे भी वेद उच्चारण चल रहा था, तो बहुत अच्छा नज़ारा था। और क्या कह सकते हैं उसको कि बहुत शांति मिली वहाँ जाके। उसके बाद हम मंदिर में गए फिर से। कल भी हमारे दर्शन हो गए थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो आज हम 50 रुपीज़ की जो टिकट वाली होते हैं उसके थ्रू हमने एंट्री की। और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज। हमें मतलब महादेव के दर्शन करने में हमें शायद 20 मिनट्स लगे होंगे मैक्स। उसके बाद माता रानी के दर्शन किए हमने, पार्वती माता जी के दर्शन किए हमने। और उसमें भी मतलब 10-15 मिनट्स हार्डली, बहुत खाली था मंदिर आज। लेकिन लेट हो गया आते आते, तो हमने डिनर किया वहीं और फिर हम आ गए अभी रूम पे। मेन इंटेंशन क्या था यहाँ आने के पीछे कि गुलशन का बर्थडे था, और आज का गुलशन का बर्थडे था 7 जुलाई। और वो महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त है, तो उसको अपना बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना था। एंड वी कांट से नो टू बर्थडे बॉय। मेरा पहले आने का मन नहीं था बिल्कुल भी, मैंने उसको मना किया था। लेकिन फिर मेरे को लगा कि रोज़ रोज़ कुछ नहीं बोलता वो मेरे को। इट्स वेरी रेयर कि वो मेरे को कुछ बोले करने को। तो अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ चीज़ें करने में खुशी मिलती है, तो कर लेना चाहिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर वीडियो में। जल्दी ही बताता हूँ मैं आपको, और नई वीडियो लेके आता हूँ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जब तक आप हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।